राधे राधे। देववाणी में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं घटोत्कच की दुखद मृत्यु के बाद श्री कृष्ण क्यों खुशी से नाच पड़े? आइए आज हम महाभारत के इस अज्ञात प्रसंग के माध्यम से जानते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने सबसे भयानक चरण में पहुंच चुका था। कर्ण का वस्वी शक्ति पूरे युद्ध का परिणाम बदल सकती थी। इंद्र की दी हुई एक बार चलने वाली असीम शक्ति वाली दिव्यास्त्र जिस पर भी छोड़ी जाए उसका अंत निश्चित था। कर्ण ने इस अस्त्र को अर्जुन के लिए बचाकर रखा था, क्योंकि दुर्योधन का लक्ष्य स्पष्ट था। एक बार कर्ण वस्वी शक्ति चलाए अर्जुन का अंत निश्चित था। कृष्ण ये जानते थे, उन्हें पता था अर्जुन बचा तो धर्म बचेगा, अर्जुन गिरा तो पांडवों की विजय असंभव थी। घटोत्कच भीम का पुत्र राक्षस वंश का था। रात्रि उसका समय था और उस रात उसने कौरव सेना को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। कौरव पक्ष लगभग टूटने ही वाला था। दुर्योधन चिल्लाया, कर्ण तुम कुछ क्यों नहीं करते? ये दानव हमारी सेना को नष्ट कर देगा। कर्ण असमंजस में था। वह समझता था कि यदि उसने अपनी वस्वी शक्ति उपयोग की तो वह अर्जुन के लिए नहीं बचेगी। लेकिन दुर्योधन का आदेश राजा का आदेश था। कृष्ण जान चुके थे कि वह यही क्षण था जिसका वे पूरे युद्ध से इंतजार कर रहे थे। घटोत्कच उस समय कौरव सेना में ऐसा आतंक मचा रहा था कि कर्ण के पास कोई उपाय नहीं बचा। दुर्योधन चिल्लाया, कर्ण वस्वी शक्ति चलाओ। कर्ण ने दिव्यास्त्र उठाया और चलाया वस्वी शक्ति। अस्त्र बिजली की तरह चमका और क्षण भर में घटोत्कच की छाती को भेद गया। अर्जुन हैरान रह गया। कृष्ण, हमारे भीम पुत्र की मृत्यु हो गई और आप प्रसन्न हैं, नाच रहे हैं। कृष्ण ने कहा, अर्जुन आज धर्म बच गया। कर्ण ने वह अस्त्र चला दिया जो केवल तुम्हें मारने के लिए रखा था। यदि वस्वी शक्ति तुम्हारे ऊपर चलती तो तुम्हारा अंत निश्चित था। घटोत्कच की मृत्यु ने पांडवों को युद्ध जीतने का मार्ग दे दिया। कृष्ण जानते थे ये बलिदान पूरे धर्म की जीत का आधार बनेगा। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि धर्म की जीत के लिए अनेक बलिदान आवश्यक होते हैं। रणनीति भावनाओं से बड़ी होती है। कभी कभी एक योद्धा की मृत्यु लाखों की रक्षा करती है। राधे राधे। यदि आपको महाभारत से ये छोटी सी कथा अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। राधे राधे।